चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमने कल एरर पढ़ाया था उसमें हम आपको न्यूमेरिकल जो फिफ्थ वाला पार्ट था ना पावर का, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर z इज इक्वल्स टू a की पावर n है तो इसका एरिया का फॉर्मूला बनता है मेरे पास डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। मतलब हमें करना क्या है, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा z अपॉन z, ये इसका फॉर्मूला बन के आया था, कल हमने बताया था। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो the percentage error in the radius of the sphere is 2%. Now find out the percentage error in the volume. मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें स्फीयर का तो 4/3 पाई आर क्यूब आता है। अब पहले इसमें पहचानो कॉम्बिनेशन कौन सा लग रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिफ्थ कॉम्बिनेशन लग रहा है पावर के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा और पावर इसकी आगे आ जाएगी तो लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। हमने पहले भी बताया जो ये होता है उससे कहता है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और यहाँ लगा देंगे हम परसेंटेज और यहाँ पे भी हम लगा देंगे परसेंटेज। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने कहा आर में परसेंटेज एरर, तो इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% की जो वैल्यू है वो है 2%। ठीक है, तो हम इसके जगह लग देंगे 2%, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6%। एंड दैट्स द फाइनल आंसर कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 मतलब वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना है, 6% है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो रेडियस है उसमें परसेंटेज एरर 2 है, 2% का एरर है, और जो हाइट है उसमें 3% का एरर है। मुझसे पूछा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम एरर क्या होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें दो कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखो, एक तो पावर का लग गया और एक लग गया प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन साथ लगेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख लो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, पाई का कोई मतलब नहीं बनेगा कांस्टेंट का, पावर आगे आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, और प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, यहाँ आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100%। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, परसेंटेज एरर रेडियस में 2% है, 2 इंटू 2% प्लस यहाँ पे 3%, 4% प्लस 3%, ये आ जाएगा मेरे पास 7%। ये हो गया आपके पास आंसर। इस तरीके से हम फिफ्थ वाले जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मान लो आपके पास कोई भी एक फॉर्मूला है x इजिकल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी की क्यूब। इसमें a में परसेंटेज एरर 1% है, b में 2% है, c में 3% है और d में 4% है। बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो नीचे वैल्यू उनको ऊपर ले आएँ, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी माइनस 1 डी माइनस 3। उसके बाद इसको लिखेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, परसेंटेज एरर की फॉर्म में, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट प्लस हो जाती है, पावर आगे आ जाएगी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस, अब मैं कह रहा हूँ बाहर माइनस वन आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम एरर हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए +1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे -3 आगे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम +3 लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो। परसेंटेज एरर इन ए 1%, बी में कितना है 2 इंटू 2%, सी में कितना है 3% और डी में कितना है 4%, तो 3 इंटू 4। वैल्यू आ गई 1%, 4%, 3% और 12%। तो आंसर आएगा 12, 4, 16, 3, 19 और 1, 20, 20% का एरर है। आपसे इसमें नीचे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ कैन वी रिड्यूस द एरर। इन चारों क्वांटिटी में ये चेक करो सबसे ज़्यादा एरर किस में है, सबसे ज़्यादा एरर है डी में। तो हम लिखेंगे आफ्टर
अगेन मीजरिंग द वैल्यू ऑफ डी वी कैन रिड्यूस द एरर। दोबारा डी को मीजर करके एरर को कम किया जा सकता है। डायरेक्ट आंसर मतलब लिखना, इंडिविजुअल खोलना ताकि पता चले किस में एरर सबसे ज़्यादा है। तो बोला जाएगा जिसमें एरर सबसे ज़्यादा है उसी को दोबारा मीज़र करो, और मीज़र करने के बाद फिर आप अपने जो परसेंटेज में जो एरर आया है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।